बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज इंग्लिश फॉर क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 2 है मेरा आज। माय नेम इज़ टीचर सायरा अंबर। हमने आज यूनिट नंबर 5 मूविंग अराउंड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इस यूनिट की रीडिंग करेंगे। मूविंग अराउंड एक डायलॉग है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान। डायलॉग कहते हैं जब दो बंदे या दो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो उसको डायलॉग कहते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से स्पीच बबल्स बने हुए हैं टीचर की तस्वीर के साथ और स्टूडेंट्स की तस्वीर के साथ। सबसे पहले हम इसको टीचर के साथ पढ़ेंगे। डायलॉग इस तरह से पढ़ते हैं कि हम पहला टीचर का अगर डायलॉग पढ़ रहे हैं, टीचर की बात पढ़ रहे हैं, तो फिर हम पहले स्टूडेंट की बात पढ़ के फिर दोबारा नीचे जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टीचर, वी आर फाइन थैंक यू। ये ग्रीन कलर में देखिए स्कार्फ के साथ टीचर की तस्वीर है, इसलिए मैं बार बार टीचर और स्टूडेंट नहीं कहूँगी, मैं इसको पढ़ती जा रही हूँ, तो आप भी इसको पढ़िए। सबसे पहले टीचर ने उनको गुड मॉर्निंग कहा है सबको, उनसे पूछा है वो कैसे हैं। स्टूडेंट्स ने जवाब दिया गुड मॉर्निंग टीचर, हम सब ठीक हैं, थैंक यू, शुक्रिया। कासिम, वाई आर यू लेट टुडे? कासिम, आज आप क्यों देर से आए? देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, सड़क पर एक हादसा हो गया था। द ट्रैफिक वॉज जैम्ड, ट्रैफिक जैम हो गया था। दैट्स वेरी सैड, ये बहुत अफसोसनाक बात है। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं इफ़ वी फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, अगर हम ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करें। व्हाट आर ट्रैफिक लाइट्स? स्टूडेंट्स ने पूछा ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। टीचर आंसर करती हैं ट्रैफिक लाइट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक लाइट्स को हम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू कैन सी देम ऑन द रोड, आप इनको रोड पर देख सकते हैं। देयर कलर्स आर रेड येलो एंड ग्रीन, उनके कलर रेड येलो और ग्रीन होते हैं। नीचे तस्वीर में भी देखिए ट्रैफिक लाइट्स बनी हुई हैं और येलो लाइट ऑन है, इसका मतलब है कि ट्रैफिक रेडी है चलने के लिए। रेड लाइट मीन्स कि ट्रैफिक को रोक दिया गया है। रेड येलो लाइट मीन्स गेट रेडी, तैयार हो जाएं चलने के लिए। एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो, ग्रीन लाइट का मतलब है आगे बढ़ें। सो दीज आर द ट्रैफिक लाइट्स। नेक्स्ट पेज। व्हाट डू दीज लाइट्स मीन? इन लाइट्स का, इन बत्तियों का क्या मतलब है? व्हेन द रेड लाइट इज ऑन, जब सुर्ख बत्ती चलती है, वी नीड टू स्टॉप एंड वेट, हमें रुक जाना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। व्हेन द येलो लाइट इज़ ऑन, जब पीली बत्ती जलती है, यू हैव टू गेट रेडी, आपको तैयार होना चाहिए। एंड व्हेन द ग्रीन लाइट टर्न्स ऑन, और जब सब्ज बत्ती जलती है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। कैन वी रन ट्रैफिक लाइट्स, क्या हम खुद ट्रैफिक लाइट्स को चला सकते हैं? इफ़ वी आर गेटिंग लेट, अगर हमें देर हो रही हो। नो, नहीं। वी शुड नेवर डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स, हमें हमेशा असूलों के मुताबिक चलना चाहिए। सो दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। वी कैन ट्रैवल सेफली, हम महफूज तरीके से सफ़र कर सकते हैं। इफ़ वी फॉलो दीज सिग्नल्स, अगर हम इन इशारों को फॉलो करें। यस, जी हाँ। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वाइल यूजिंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हर किस्म के आमदोरफ्त के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट क्या होती है? ट्रांसपोर्ट टेक्स पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। कार्स, बसेस, रिक्शाज, मोटर बाइक्स, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स आर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसपोर्ट है। वी यूज़ अ कार, बस और मोटर बाइक टू ट्रैवल बाई रोड, हम जब सड़क से ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम कार, बस से या मोटर बाइक से जाते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से वी यूज़ अ ट्रेन, हम एक ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। टू ट्रैवल बाय रेल, जब हमें रेल से जाना हो। आ शिप टू ट्रैवल बाय सी, एक बहरी जहाज़ जब समंदर से जाना हो। एंड एन एरोप्लेन टू ट्रैवल बाय एयर, और हवाई जहाज़ हमें हवा में सफ़र कराता है। थैंक यू टीचर फॉर शेयरिंग दीज इंफॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया टीचर, आपने इतनी अच्छी मालूमात हमारे साथ शेयर की। यू आर वेलकम। टीचर जवाब देती हैं यू आर वेलकम। हम ऐसा हमेशा ही होता है, टीचर्स हमेशा अच्छी मालूमात बच्चों के साथ शेयर करती हैं। सो दिस इज़ द डायलॉग अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक लाइट्स। मेरा ख्याल है आपको इसके बारे में सारा समझ आ गया होगा, इसको रीडिंग करके मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट पेज पे आप देखिए वोकैबुलरी है।
वोकेबलरी में आपने वर्ड्स को और उनके मीनिंग्स को पढ़ना है। सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला वर्ड है सबसे पहली एक्सरसाइज है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन वर्ड्स को पढ़िए और इनके मीनिंग्स को समझिए। जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक क्या होती है? व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड, वो गाड़ियाँ जो सड़क पर चल रही होती हैं, तो उन सबको हम ट्रैफिक बोलते हैं। सेफली इन अ सेफ वे, एक महफूज तरीके से, मतलब सेफली का मतलब है इन अ सेफ वे, एक महफूज तरीके से चलने को सेफली कहते हैं। ट्रांसपोर्ट, अ व्हीकल दैट कैरीज पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मतलब है ज़राए आमदोरफ्त, ऐसी गाड़ियाँ या ऐसी चीज़ें जो लोगों को या चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये भी वोकेबलरी का एक पार्ट है कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप देखें इस तस्वीर को और देखिए एरोज के साथ पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के नाम लिखे हुए हैं। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है हैंड, फिर एल्बो, देन टोज। फिर राइट साइड पे देखिए लिखा है सबसे टॉप पे हेयर, देन आई, ईयर, टीथ, नेक, शोल्डर, फिंगर, नी, फुट। ये बॉय है की पिक्चर है और बॉय की पिक्चर के साथ बॉडी पार्ट्स को लेबल किया गया है कि किस बॉडी पार्ट का क्या नाम दिया गया है। दिस इज द वोकैबुलरी दैट यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड फॉर योर future information and for talking and speaking in English. फिर बी पार्ट है इसी पेज को नंबर 36 का, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है ताकि आपको समझ आ सके कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर लिया है, समझ लिया है। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके लिए लिख दिया है। हु वॉज लेट फॉर स्कूल? फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है कौन लेट था स्कूल के लिए? कासिम वॉज लेट फॉर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज ट्रैफिक जैम? ट्रैफिक जैम क्यों थी? ट्रैफिक वॉज जैम बिकॉज देयर वॉज एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। ट्रैफिक इसलिए जाम था क्योंकि रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू ट्रैफिक लाइट्स हेल्प अस? ट्रैफिक लाइट्स हमारी किस तरह से मदद करती हैं? ट्रैफिक लाइट्स हेल्प अस टू कंट्रोल द ट्रैफिक एंड अवॉइड एक्सीडेंट। ट्रैफिक लाइट्स हमें मदद करती हैं कि हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें और एक्सीडेंट से बच सकें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स? एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है? वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक लाइट्स एंड रूल्स। जब आप ट्रैफिक लाइट्स और रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वट डू यू लर्न फ्रॉम द डायलॉग? आप डायलॉग से, इस डायलॉग से आपने क्या सीखा? We learned about the importance of traffic lights and different types of transport from the dialogue. इस डायलॉग से हमने ट्रैफिक लाइट्स की इंपॉर्टेंस और मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है। अब डिफरेंट में यहाँ पे टी मिसिंग है, इसलिए टी डाल दीजिएगा, डिफरेंट के स्पेलिंग इनकम्प्लीट है। डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो डायलॉग से आपने क्या सीखा कि इंपॉर्टेंस क्या है ट्रैफिक लाइट्स की और ट्रांसपोर्ट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये हमने सीखा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज नंबर 3 है, चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स बिलो टू मेक न्यू वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग लेटर किसी साउंड से बनते हैं। जब आप स्टार्टिंग लेटर चेंज कर देते हैं तो वर्ड भी चेंज हो जाता है। फर्स्ट वर्ड है टर्न। टर्न में TURN टर्न है। जब फर्स्ट लेटर चेंज करेंगे तो BURN बर्न बन जाएगा। RUN रन। रन, रन का स्टार्ट हो रहा है R से, जब इसका फर्स्ट लेटर हम चेंज करेंगे FUN फन बन जाएगा। FINE फाइन। फाइन का जब आप फर्स्ट लेटर चेंज करेंगे तो LINE लाइन बन जाएगा। सो सम वर्ड्स डिफर बाय द फर्स्ट लेटर ओनली। कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ पहले लेटर की वजह से बिल्कुल बदल जाते हैं। डिफरेंट लेटर मीन्स अ डिफरेंट साउंड। जब आप डिफरेंट लेटर लगाते हैं उसके साथ तो मुख्तलिफ साउंड बन जाती है। वी कैन चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स। इसी तरह से हम जब हम फर्स्ट लेटर चेंज करेंगे किसी भी वर्ड का तो एक नया वर्ड बन जाएगा। सो इन अ वर्ड एवरी लेटर मैटर्स। फर्स्ट लेटर भी मैटर करता है और बाकी लास्ट वाला, सेंटर वाला, मिडल वाले सारे लेटर्स मैटर करते हैं। इसलिए हर वर्ड के स्पेलिंग बनते हैं लेटर्स को मिला के। So I hope you have understood it. Next is reading. Reading में exercise number 1. Read the following sentences with the correct pronunciation. आपको 3 sentences दिए गए हैं, इनको आपने correct pronunciation से पढ़ना है। मतलब words जब मिलते हैं आपस में तो वो sentence बनाते हैं। We join them together to make the words. First one,
वी आर फाइन। अब वी एक अलग वर्ड है, आर अलग वर्ड है, फाइन एक अलग वर्ड है। जब आप इनको एक तरह से अरेंज करेंगे तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा वी आर फाइन। सेकेंड सेंटेंस, अ ट्रेन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस इज ऑल्सो सिंपल सेंटेंस। फिर वी कैन ट्रेवल एनीवेयर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपको समझाने के लिए कि जब आप वर्ड्स को एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है जो आपको कोई ना कोई बात समझा रहा होता है। जैसे वी आर फाइन, हम ठीक हैं। अ ट्रेन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन एक किस्म की ज़राए आमदोरफ्त का ज़रिया है। वी कैन ट्रैवल एनीवेयर, हम हर तरफ सफ़र कर सकते हैं। यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मुख्तलिफ किस्म के ज़राए आमदोरफ्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस रीडिंग की इस सेंटेंसेस के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जॉइन देम टू मेक अ सेंटेंसेस। इसको मिला के आपने सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट में आपका दिया हुआ है दिस इज अ ट्रेन, आपने इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, दिस इज अ ट्रेन। अब आपने सेंटेंस की फॉर्म में लिखने के लिए याद रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, 2 वर्ड्स के दरमियान में 1 फिंगर का स्पेस रखते हैं और एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं। देन देयर वाज एन एक्सीडेंट। देयर वॉज एन एक्सीडेंट को जब हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे, टी कैपिटल होगा और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे और इन सब वर्ड्स को लिखते हुए उनके सेंटर में 1 फिंगर का स्पेस रखेंगे। देन यू विल राइट अ प्रॉपर सेंटेंस इन अ प्रॉपर मैनर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रामर। ग्रामर में आज आपने प्रपोजिशन पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना है। पोजेसिव प्रोनाउन, वर्ड्स शोइंग पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है जो आपकी मलकियत होता है। सो पोजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो आपकी मलकियत होते हैं। आई होप आपको प्रोनाउन रिकॉल करने में कोई मसला नहीं होगा। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहते हैं, जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं और नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस हैं। आज हमने प्रोनाउन की कैटेगरी पोजेसिव प्रोनाउन पढ़नी है। पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, देखिए रीड मी के ब्लॉक में लिखा हुआ है, सम वर्ड्स आर यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन। जो आपकी मलकियत या आपकी पोजेशन को शो करते हैं उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अपने लिए माय यूज होता है, दूसरे के लिए योर यूज होता है, लड़की के लिए हर, लड़के के लिए हिज, कंबाइन इकट्ठा आर यूज होता है, और देयर, आर और देयर प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन है। माई, हिज, हर सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन है, और योर दोनों जगह पे इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के लिए भी सेकंड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है योर, सेकंड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ रीड द फॉलोइंग। अब सेंटेंसेस दिखे हुए हैं, इसमें देखिए पोजेसिव प्रोनाउन को डिफरेंट कलर के साथ लिखा गया है। शी इज माई मदर, दिस इज योर बुक। अब माई को डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। योर डिफरेंट कलर से लिखा है, ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज हर कैट, दिस इज हिज कैट। हर फॉर गर्ल्स, ये उस लड़की की कार है। दिस इज हिज कैट, ये उस लड़के की बिल्ली है। दिस इज आर फूड, आर हमारे लिए इस्तेमाल होता है फॉर प्लूरल। दिस इज देयर बुक, देयर प्लूरल उनका। दिस इज देयर पार्क, ये उनका पार्क है, प्लूरल के लिए यूज होता है। सो पोजेसिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स शोइंग पोजेशन या ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस जो शो करते हैं, दोज आर पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक, आई होप आपको प्रोनाउंस के बारे में समझ आ गया होगा। यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज मेक सेंटेंसेस। अब इनमें ये आपको पोजेसिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, इन पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज करके आपने सेंटेंस बनाना है। आपका क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस। अभी आपको मैंने ये समझाया है, माय, हर, देयर, हिज, योर, और ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जो बिलोंगिंगनेस, पोजेशन शो करते हैं, ऑनरशिप शो करते हैं। माय, माय को आप किसी भी सेंटेंस पे यूज कर सकते हैं। दिस इज माय कैट अपने लिए पोजेशन है, आपकी अपनी मलकियत जो है। दिस इज माय बैग, माय बुक, माय कैट, माय हैंड्स, कुछ भी इस तरह से आप सेंटेंस लिख सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेंटेंसेस लिख के दिए हैं, आप कुछ और भी डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन ईज। हर, she introduced her sister to me. Their, going for picnic was their idea. His, he took off his hat. Your, may I pluck flowers from your garden? Our, I am tallest boy of our class.
तो ये आपको मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ पोजेसिव प्रोनाउंस के सेंटेंसेस बना के सिखाए हैं। आप अपने लिए खुद से भी सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें इन पोजेसिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट ग्रामेटिकल पोर्शन इज प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस हम पोजिशन वर्ड्स को कहते हैं। रीड मी के ब्लॉक में देखिए लिखा हुआ है पोजिशन वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ समथिंग। पोजिशन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज की पोजीशन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़े हैं इन, ऑन, एट, हेयर, देयर, ये पोजीशन वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशंस इनको कहते हैं। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले उसने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। रीड द सेंटेंसेस ऑफ द पोजीशन वर्ड्स। नंबर 1, आवर हाउस इज टू द लेफ्ट ऑफ द पार्क, माई रूम इज जस्ट अप दो स्टेयर्स, their house is down the road, we can see the tree from here, I always wanted to go there। अब इसमें देखिए जो आपके पोजीशन वर्ड्स हैं, prepositions हैं, वो डिफरेंट कलर के साथ लिखे हुए हैं, लेफ्ट, अप, डाउन, here, there। These are position words and they are called prepositions। Now let's move on to the exercise of the position। We make sentences with the given position words। आपको position words दिए हुए हैं, इन position words को याद रखिएगा कि हम prepositions कहते हैं। ऐसा भी लिखा जा सकता है make sentences with the given prepositions। So you must know that position words are prepositions, both can take their places of each other। 2, अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंसेस को फॉलो करें और यही याद करें, आप अपने लिए सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं। 2, इट्स टाइम टू गो टू बेड। अब इसमें देखिए प्रपोजिशन टू दो जगह पे इस्तेमाल हुआ है। इट्स टाइम टू गो टू बेड भी हो सकता है, इट्स टाइम टू गो फॉर अ वॉक, इट्स टाइम टू गेट अप। सो देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस ऑफ टू। फ्रॉम, ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल टुडे, like he is absent from school today, my school is far from my home, different sentences could be there। Here, we can stop here if you want। there is a cat on the chair, मतलब कुर्सी के ऊपर cat है। So these are some sample sentences of prepositions। Let's move on to page number 40। Page number 40 is about writing। Read the following dialogues। अब ये हमने डायलॉग का हमारा यूनिट था और इसमें हमने स्टार्ट ही डायलॉग से किया था। So these are the dialogues। Dialogue is a matter that is a talking positions या talking matter that is between two boys, two girls या two persons। डायलॉग है हेलो सैम, हैव यू कम बैक लाहौर। इसको रीड कीजिए। हाय जॉनी, यस आई एम बैक। What transport did you use? I came by train। ये देखिए सैम और जॉनी आपस में बात कर रहे हैं और इन्होंने एक दूसरे से बातचीत में एक दूसरे से का हाल चाल पूछा, फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट का पूछा कि वो कैसे आए। तो जब भी आप डायलॉग स्टार्ट करेंगे आप पहले ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करते हैं। नाउ थिंक एंड राइट योर ओन डायलॉग इन द गिवन स्पीच बबल्स। आपको स्पीच बबल्स दिए हुए हैं, इसमें आपने अपना खुद से डायलॉग लिखना है। दिस इज द सैम्पल डायलॉग दैट आई हैव रिटन। सो देयर इज no compulsion that you are going to follow this dialogue only. You can write your own dialogue। For example, I have written Assalamu alaikum Ali, how are you? Walaikum assalam Ayan, I am fine, what's about you? Me fine too, I want to ask about types of transport, can you help? Yes, of course, car, bus, truck, bicycle, train, aeroplane, etc. are different types of transport। So this is a sample dialogue that I have written for you कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में दो बच्चे जब आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं। यू कैन राइट योर ऑन। आई होप आपको डायलॉग के बारे में समझ आ गई होगी और इस यूनिट में मैंने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हो गया। होप फॉर द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।